दीना को लगा कि इतनी देर में तो वो काफ़ी ज़मीन नाप चुका है। अब उसने सोचा कि अब लौटना चाहिए। उसको प्यास भी लगाई थी। वह चारों तरफ देखता हुआ जा रहा था। कितनी उम्दा ज़मीन है, वह मन ही मन सोच रहा था। लेकिन इतनी सारी ज़मीन वो कैसे नापे। उसके मन में लालच भी आ रहा था और ये भी डर था कि लौटने में देर ना हो जाए, क्योंकि तब टोपी पे रखे उसके पैसे भी जब्त हो जाते। दीना ने तुरंत वहाँ पर एक गड्ढा किया, उसमें घास लगाई और पानी पीने के बाद वो एकदम बाईं तरफ मुड़ गया। अब दोपहर हो आई थी। दीना को लगा कि वो काफ़ी देर चलता रहा है, अब उसे कुछ खा लेना चाहिए। खाना खाने के बाद उसे ऊँघ सी आने लगी थी, लेकिन उसने सोचा कि इस टाइम उसे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सो गया तो लंबे टाइम के लिए सोया रहेगा और दिन ढलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वो तुरंत चल पड़ा। बाईं तरफ मुड़ने के बाद भी उसने काफ़ी सारी ज़मीन नाप डाली। पैदल चलता रहा, लेकिन उसने सोचा कि थोड़ी देर ना सो के यदि मेहनत करूँगा तो फिर ज़िंदगी भर आराम से बीतेगी। वह वहाँ पे गड्ढे का निशान बना के लौटना ही चाहता था कि तभी उसे आगे की तरफ बहुत उम्दा ज़मीन दिखाई दी। लेकिन उसके मन में लालच आ गया कि इस ज़मीन को छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी भरा काम होगा। इसलिए उसने तुरंत वो ज़मीन भी नाप डाली। उसने देखा कि सूरज अब अस्त होने की तरफ बढ़ रहा था। वो सोचने लगा कि उसने काफ़ी सारी ज़मीन नाप डाली है, लेकिन अगर अब उतनी ही ज़मीन नापने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो देर हो जाएगी। उसने सोचा कि चलो ज़मीन का टुकड़ा इस तरफ से कुछ कम नपाई में आएगा तो कोई बात नहीं है, कम से कम वो टाइम पे पहुंच जाएगा। उसने देखा कि उसे टेकरी का कहीं आभास नहीं हो रहा था। वह तुरंत उसी तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि चलो यहाँ एक गड्ढा करके निशानी लगा दूँ और फिर वापस लौटता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी और घाटा होगा। लेकिन अब उसे थकावट के कारण चला नहीं जा रहा था। फिर भी वो चलता रहा। उसके नंगे पैर में कांटे और पत्थर चुभ रहे थे, पैर घायल हो गए थे, फिर भी वो चलता रहा। तभी उसे लगा कि थोड़ी देर सुस्ताए बिना वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। दीना ने टेकरी की तरफ अंदाज़ा लगाया कि कितनी दूरी बाकी है और फिर सूरज की तरफ देखा। सूरज अब नीचे झुकता हुआ लग रहा था कि वो अस्त होने वाला है। उसे लगा कि उसने बड़ी भूल कर दी जो इतनी देर तक वो ज़मीन नापता रहा। उसे थोड़ी ज़मीन लेके वापस आ जाना था। अब उसको फावड़ा, रोटी की गठरी और पानी सब एक बोझ सा लगने लगा। उसने उठा के उसको फेंक दिया और देर ना हो जाए इसलिए वह तेज़ी से दौड़ने लगा, लेकिन उसे भागा नहीं जा रहा था। उसकी छाती लोहार की धोकनी की तरह चल रही थी। वह बेहद थक गया था, उसे बेहद प्यास लगी थी और शरीर जवाब दे गया था। पैर से खून बह रहा था, कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन वो बेतहाशा भागता रहा। उसने सोचा कि मैंने नाहक ही इतना लालच किया और अब
लगता है सरदार की टोपी पर रखे पैसे भी गंवाने पड़ेंगे। अब उससे भागा नहीं जा रहा था। उसे लगा कि वो निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ेगा और उसे देखकर लोग हंसेंगे। उसे दूर से लोगों के हंसने की, बोलने की आवाज़ें आ रही थी। उसके मन में चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि लोग उस पे अभी से हंस रहे हैं, लेकिन वो भागता रहा। उसने भागना बंद नहीं किया। भागते भागते दीना देखता है कि उसे टोपी पे रखे उसके पैसे भी दिखाई दे रहे हैं और सामने खड़े लोग उसको हाथ हिला हिला के आवाज़ें दे रहे हैं। उसने देखा लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे, हाथ हिला रहे थे और साथ ही सामने सरदार बैठा था जो कि अपना पेट पकड़कर धरती पर लोट-पोट होते हुए खूब हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दीना ने सोचा कि हाय, मैं अब उनके पास कब पहुंचूंगा, कहीं ये ना हो कि जान ही निकल जाए और मैं यहीं पे ढेर हो जाऊं। सरदार को हंसते देखकर उसे रात का उस सपने की याद आ गई जिसमें उसने देखा था कि शैतान खूब हंस रहा था, जिसके लंबे लंबे सींग थे, हाथ पैरों की जगह खुर थे। जैसे ही वो टेकरी के पास पहुंचा, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन तभी उसने सूरज की तरफ मुड़ के देखा। सूरज डूब चुका था। उसके मन से एक चीख निकल गई। उसके मन ने हार मान ली, लेकिन तभी उसने सोचा कि मैं भाग रहा हूँ, थक गया हूँ, प्यासा हूँ, खूनो खून पैर हो गए हैं। हो सकता है मुझे सूरज ना दिखाई दे रहा हो, अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन वो लोग जो हाथ हिला रहे हैं और टेकरी पे खड़े हैं, उनको तो सूरज दिख रहा होगा, तभी वो मेरे को अभी भी आवाज़ें दे दे के बुला रहे हैं। दीना जैसे ही नज़दीक पहुंचा, टोपी सामने थी और उसने देखा सरदार पेट पकड़ के लोट-पोट होते हुए हंसता जा रहा है। उसको सुबह मुँह अंधेरे देखा गया सपना सा याद आया, जिसमें उसने शैतान को हंसते हुए देखा था। तभी दीना लड़खड़ाया और ज़मीन पे पेट के बल गिर गया। सरदार जोर से बोला, शाबाश शाबाश, देखो उसने ज़मीन का कितना बड़ा टुकड़ा ले लिया है। अपने साथ मालिक को धरती पर यूं गिरे हुए देखकर उसका साथी जो गांव से आया था, वो दीना की तरफ लपका। उसने देखा दीना के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी जान जा चुकी थी। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया और दीना के लिए एक कब्र खोदी जिसमें उसको दफन किया गया। दीना अब ज़मीन के नीचे कब्र में लेटा था। वो ज़मीन जो कि उसके भाग्य में थी, उसको मिल गई थी और शैतान खूब हंस रहा था। तो आप सुन रहे थे मेरे ज़ुबानी, मेरी भाषा में मैं नरेट कर रहा था प्रेमचंद जी की कहानी कितनी ज़मीन। आशा करता हूँ इस ज़मीन वाली कहानी का मोरल आपको समझ आया होगा कि इंसान कितने भी हाथ पैर मारे,
उसे इस संसार में सब कुछ छोड़कर सिकंदर की तरह खाली हाथ वापस अपने ईश्वर के पास लौटना पड़ता है। धन्यवाद। आप कमेंट द्वारा बताइए ये कहानी आपको कैसे लगी, और मैं एक कहानी और लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।